आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क प्री 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि अगर हम लोग 2020 के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो 2019 में किस लेवल तक के और किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ अभी, और नेक्स्ट आने वाले 2 से 3 दिन में मैं आप सभी को रीजनिंग का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व करवा दूंगा, और उसके साथ में इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी सॉल्व करवा दूंगा। आज के सेशन में हम क्या क्या देखेंगे? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखेंगे, नंबर सीरीज देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस देखेंगे और डीआई के क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। पूरा सेशन देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस साल के पेपर में आप इसी लेवल और इसी पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चंस उनको तैयार कर पाओ और अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दे पाओ। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 को टारगेट करते हुए मेरा एक परफेक्ट और कंप्लीट बैच मैंने चलाया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैच जो है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, तो ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएगी। कंप्लीट मैथमेटिक्स करेंगे, कंप्लीट रीजनिंग करेंगे, कंप्लीट इंग्लिश करेंगे, और जीए के मैं डेली 15 क्वेश्चन के पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसमें आपको मेंस एग्जामिनेशन तक 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 15-15 क्वेश्चन करके डेली अगर हम लोग लर्न करेंगे तो हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा इस टॉपिक को पढ़ने में। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज की वीडियो लेक्चर्स तो हर एक टॉपिक के मिलेंगे, प्लस आपको इसमें मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। इस वाले अगर पैकेज को आप परचेज करते हो तो मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। कैसे करना है परचेज ये भी मैं फटाफट बता देता हूँ, फिर हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा हमारे आज के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व करने पे। देखिए, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, या आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा ए ग्रेड क्लासेस। आप प्ले स्टोर पे इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे सर्च करके आप इंस्टॉल कर लेना, लॉग इन कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना। तो होम पेज जो है वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपके सामने वीडियो कोर्सेज, इस वीडियो कोर्सेज पे आप जब जाओगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन खुलेंगे, एक तो फ्री प्लान और एक प्रीमियम प्लान। फ्री प्लान पे आपके लिए मैंने डेमो वीडियोस रखी हैं, आप वो डेमो वीडियोस एक बार जरूर देख लीजिएगा। देन प्रीमियम प्लान पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये जो पैकेज है ये ओपन हो जाएगा। ये जो पैकेज है आईबीपीएस क्लर्क 2020 प्री प्लस मींस 800 रुपीज है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? हर एक टॉपिक के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपको उस उनकी पीडीएफ्स मिलेंगी, क्लासेस की पीडीएफ्स, प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, असाइनमेंट्स इसमें आपको मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगा। तो बहुत सारे चीजें जो है वो मैंने आपके लिए इस बार यहाँ पर शेड्यूल की और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस बार मैनेज की है। कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड से बेस्ट देने की, आपको इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई इशू फेस करते हो तो देखो ये व्हाट्सएप लगा हुआ है यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाओगे। इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे, परचेज कर लोगे, तो यहाँ पे परचेज्ड लिखा हुआ आ जाएगा हिंदी में ना, सॉरी इंग्लिश में ग्रीन कलर में परचेज्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर इसको आप ओपन कर लीजिएगा और इसमें सभी के सभी क्लासेस आपको मिलेंगी। अब चलते हैं हमारे आज के जो क्वेश्चन है, जो मेन हमने वीडियो बनाया है वो किसके लिए बनाया? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो। कमेंट करके भी बता सकते हो आप कि आंसर मेरा ये आने वाला है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 115 में 5 का डिवाइड करना है, डायरेक्ट कर सकता हूं मैं, 23 आएगा। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्विक करना है अब आपको चीजें। प्लस 12 इंटू 6 कितना? 72 हो जाता है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। क्वेश्चन मार्क है या फिर मैं एक्स लिख सकता हूँ। प्लस 64 को डिवाइड करना है 4 से, तो कितना? 16 आ जाएगा, और माइनस कर सकता हूँ मैं 35। इन दोनों को ऐड करना है, 70 में 20 ऐड करो 95, 3 प्लस 2 5, तो 95 हो जाएगा ये। और ये x, ये प्लस का है ये माइनस का है, साइन तो माइनस का आएगा लेकिन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 35 16 का कितना? 19 हो जाता है, तो यहाँ पे लिख दो 19। अब ये 19 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। तो देखो 95 में आप 20 ऐड करो, 95 में आप 20 ऐड करोगे तो 115 होता है, उसमें से एक कम कर दो तो 114 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले साल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप सारे के सारे क्वेश्चन देखिएगा, लेवल को चेक कीजिएगा और उसके साथ ही साथ में आपका जो पैटर्न है इन क्वेश्चंस का उसको चेक कीजिएगा। ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देन उसके बाद में आप लोग सॉल्यूशन को भी मैच कीजिएगा। ओके, देखिए लिखा हुआ है 136 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, तो 4 से कर दो इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब x लिख सकते हो आप इसको। 17% ऑफ 500, 17% ऑफ 500
परसेंटेज से डबल जीरो को हटा दो। बहुत बार हमने बहुत सिंप्लीफिकेशन में किया है ये। 17 इंटू 5 कितना 85 हो जाता है, और डिवाइड कर दो आप इसको 10 से, यहाँ तक पहुंच गए। अब x की वैल्यू चाहिए तो x को एज इट इज रखो, 85 अपॉन 10, ये वैल्यू इसको पहले आप सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो 4 से करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 टाइम्स 34 आ जाएगा, और 34 अब यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब एक चीज देखो, आपको डिवाइड करना है 85 को 34 से, तो अगर आप 34 का डबल करते हो, ऑलमोस्ट डबल करते हो, तो कहाँ पे पहुंचोगे, 68 पे पहुंचोगे। 3 टाइम्स अगर आप कर दोगे ना तो ज्यादा चला जाएगा, और 2 टाइम्स आप करोगे तो 68 तक पहुंच पाओगे। यानी कि आप जब इसको डिवाइड कर रहे हो ना इस तरीके से, 85 को आप जब 34 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 टाइम्स में आप कहाँ पे पहुंच गए, 68 तक पहुंच गए। तो आपने स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन देखो, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, मे बी हमारा आंसर हो सकता है। ये 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप इस तरीके से भी जा सकते हो। अब देखिए कितना बचा यहाँ पे, 85 में जब 34 से आपने डिवाइड किया तो 68 आया, कितना बचा, 17 बचा ना, 17 बचा, ओके। तो 17 के आगे 0 लगा दो, पॉइंट लगा के, कितना 170 बन गया, और 170 का मतलब ये हो गया 5 टाइम, तो 2.5 आया। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2.5, ये 10 अभी डिवाइड में बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो आप एक चीज को ध्यान रखना, ये जो पैटर्न मैं आपको करवा रहा हूँ ना जितने भी क्वेश्चंस के, इन पैटर्न्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। लगभग इन्हीं पैटर्न्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ देखो, परसेंटेज से ये 2 जीरो हटा दो, तो कितना 41 को 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 1 से करोगे तो 6 टाइम, 4 से करोगे तो 24, 246 आ गया, माइनस कर देना है 250, और इधर कितना है x, माइनस इस परसेंटेज से ये वाला डबल जीरो भी हटा दो, तो 77 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पे ये वैल्यू आपकी बच गई है। अब यहाँ पे तो देखो माइनस का 4 आएगा, ये तो आप इजीली लिख सकते हो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 77 का 10 टाइम्स कर दो, 770 हो जाएगा। इसमें से आपको 77 माइनस करना है, तो कितना 693 बचेगा। 70 तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, अगर 770 में से 70 माइनस करोगे तो 700 बचेगा, और फिर 7 फिर से माइनस कर दो तो कितना 693 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 693 लिखोगे। अब ये 693 जो है वो राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 693 पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का 4 है, तो ये कितना बचेगा, 689 बचेगा आपके पास में। 689 मतलब ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में भी कई बार हम लोग गलतियां कर जाते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। 63 इंटू 3, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद में डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड का मतलब हमें डिवाइड हटाना पड़ेगा और इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा। तो अगर इसकी जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो ये जो इसके पास वाली वैल्यू है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, या मैं कह सकता हूँ कि ये 1/7 इसको हम लोग लिखेंगे। अब सेम काम आपको आगे वाले नंबर के लिए करना है, यहाँ पे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो और 3 जो है वो 1/3 बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हमने चेंज कर लिया है, और अब क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 7 से किया इसको 9 टाइम्स, और 9 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। जो आपका क्लर्क का पेपर होता है ना, उसमें सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको 10 में से 10 नंबर लेने हैं, और ये डुएबल है, 3 मिनट में अंदर अंदर ये क्वेश्चंस जो है वो हो जाते हैं। चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी आपकी प्रैक्टिस पे, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इस तरह के इन पैटर्न के क्वेश्चंस की। बैच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए ऑलरेडी, और पीडीएफ में मैं आपको वहां पे दे दूंगा। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो आपको क्यूब रूट पता होना चाहिए, क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। अगर क्यूब रूट निकालना नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो चलो ये 2744 लिखा हुआ है, 2744 का हमें पता है डायरेक्ट कि इसका क्यूब रूट जो होगा ना वो कितना होगा। लेकिन कल को अगर एक ऐसा नंबर आ गया जिसका क्यूब रूट हमें डायरेक्ट नहीं पता, तो फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियो का,
जिसमें मैंने स्क्वायर भी याद करवाए हुए हैं, वो भी देख लेना, और वो जो क्यूब रूट निकालने की ट्रिक्स है वो भी मैंने बताई हुई है, वो दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये किसका होता है, 14 का क्यूब होता है, तो 14 लिख सकता हूँ मैं, प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये तो सबको पता है, माइनस 121। ये सबको क्यों पता है, क्योंकि सबको 25 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, इसलिए पता है ये सबको। 25 से कम अगर स्क्वायर याद है तो काम नहीं चल पाएगा, 25 तक के स्क्वायर तो आपको विदाउट किसी ट्रिक किन्हीं भी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 25 तक के तो आपको याद ही होने चाहिए। फिर मैंने आगे 125 तक के भी करवाए हुए, तो वो आप लोग उस वीडियो में देख लीजिएगा, आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। अगला क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, देखो 69 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 70 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 70 इंटू 5 कितना 350 हो जाता है, 350 में से 69 से करना था ना, यानी कि एक बार ज्यादा कर लिया तो एक बार 5 माइनस कर दो तो 345 हो जाएगा। भाई 70 से किया, इस तरीके से करो, 70 से किया आपने 5 टाइम्स, कितना हो गया 350 हो गया, लेकिन आपको तो 69 से करना था, आपने एक ही बार तो एक्स्ट्रा लिया है 5, तो एक बार कम कर दो 5 को, बस सिंपल है। इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। अब चीज़ें जो है वो आपकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेंगे कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को कैलकुलेट करते हो। 14 को अगर 324 में ऐड करोगे 338 बनेगा, माइनस कर दोगे 121 तो ये 7, यहाँ पे 1 और ये 2, ये कितना 217 बनेगा। ओके, और इधर आके ये जो 345 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, ये 2 बनेगा, उसके बाद में 12 बनेगा, ये कैरी बन जाएगी, ये 6 बनेगा और ये 5 बनेगा। वैसे लास्ट में यूनिट डिजिट पे आपको कितना 2 मिला था, तो 2 यहाँ पर भी नहीं है, 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 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने और कोई तरीका क्यों नहीं बताया इसमें कि सर यूनिट डिजिट का यूज कर लो, वो 9 वाला जो सम होता है उसकी तरह कर लो, क्योंकि एग्जामिनर कई बार नन ऑफ दीज ऑप्शन दे देता है, और जैसे नन ऑफ दीज ऑप्शन में आ जाता है तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं, हमको फिर पूरा उसको सॉल्व करना ही पड़ता है। इसलिए आप अपनी हैबिट बना के रखा करो कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको कैलकुलेट बहुत जल्दी जल्दी करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, ये भी दिखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 65 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 13 कर सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल कर सकता हूँ, प्लस 67 में लिखूंगा यहाँ पे, माइनस करके एक्स स्क्वायर में इसको कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 81 को 9 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये मुझे 9 देगा और मल्टीप्लाई बाय 2 देगा मुझे, बिल्कुल सही है। अब देखो 13 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो 5 टाइम, ये कितना हो जाएगा 15, 15 को ऐड करो डायरेक्ट अब 67 में, अब आप लिखो मत इसको, डायरेक्ट ऐड करो, देखो 67 में 5 ऐड करो 72, 10 ऐड करोगे 82, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो 82 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है 18। अब क्या होगा, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा एक्स स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा कौन, आपका 18, तो 82 यहाँ पे लिखोगे माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इतना हो जाता है। अब 82 में से 20 माइनस कर दो तो कितना 62 बचता है, लेकिन दो आपने ज्यादा कम कर दिया ना, तो इसलिए दो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है, आपके रूट में वैल्यू लिखी हुई है, राइट हैंड साइड पे एक नंबर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है रूट हटाना है, राइट हैंड साइड पे जाना है और 18 के ऊपर स्क्वायर लगा देना है, तो ये एज इट इज बचेगा 124 प्लस एक्स प्लस 169 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 होता है, बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है और इसमें से माइनस करना है, तो ये आपके मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, नीचे आप मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो सिंप्लीफिकेशन के आपने क्वेश्चन देखे, आपको लेवल कैसा लगा ये भी बताइएगा, बहुत आसान लेवल आता है, सिर्फ चीजें जो है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगी। एग्जामिनर सिर्फ इतना चाहता है कि आप थोड़ा सा क्विक रहो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। बैंक एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, हर बार मैं यही चीज कहता हूँ, क्योंकि बैंक एग्जामिनेशन में आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी ही चेक की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलें, यहाँ पे अब स्टार्ट हो गए हमारा अरिथमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन की मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन करवा दिए, मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, उतने में आप समझ जाओगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहे हैं सब। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, देखिए पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इस साल भी हर एक एग्जामिनेशन के हर एक शिफ्ट में पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था, तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन, ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 4800 and 7200 respectively
ए और बी ने इतने इतने पैसे लगाए, ए ने लगाए 4800 रुपए, बी ने लगाए कितने 7200 रुपए। बी इन्वेस्टेड फॉर 2 मोर मंथ्स देन ए, बी ने ए से 2 महीने ज्यादा तक पैसे इन्वेस्ट किए हैं। लाइक अगर ए ने इन्वेस्ट किए हैं, एग्जाम्पल से आप समझना चाहो तो इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो कि ए ने अगर x महीने तक किया है तो b ने x+2 महीने तक किया है। लाइक अगर a ने 6 महीने तक किया है तो b ने 8 महीने किया होगा, a ने 5 महीने किया है तो b ने 7 महीने किया होगा। इस तरीके से जितना भी समय तक a ने किया है उसके 2 महीने ज्यादा b ने इन्वेस्ट किया है। फिर लिखा हुआ है इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट इज इतना, एनुअल प्रॉफिट कितना है 5750 रुपीज एंड द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट इज ₹2000, 2000 रुपए क्या है ए का प्रॉफिट है इसमें। देन हाउ मेनी मंथ्स डिड बी इन्वेस्ट, कितने महीने के लिए बी ने इन्वेस्टमेंट किया था। देखो वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, यही सही तरीका होता है रिकॉर्डेड वीडियोस को पढ़ने का और लाइव वीडियोस को पढ़ने का भी। आपके सामने क्वेश्चन आया, आप वीडियो को एक बार पॉज करोगे, उसके बाद में आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को, और फिर अपनी जो अप्रोच है और जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ उनको देखिएगा, और फिर आप लोग कंपेयर कीजिएगा कि किसमें आपको कम समय में आप क्वेश्चन को बना पाए थे। ओके, और अगर आपको नई अप्रोच मिल जाती है जो कि आपके लिए अच्छा है तो वो सबसे बेस्ट होता है। इसलिए आप पहले खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया करो। क्वेश्चन को करते हैं, देखो ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है। ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 4800, ये ए का इन्वेस्टमेंट है। बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, बी ने इन्वेस्ट किया है 7200 रुपए। अब इनका जो एनुअली प्रॉफिट है वो कितना आया है, तो इतना प्रॉफिट आया है टोटल एनुअली। तो ए ने कितने महीने इन्वेस्टमेंट किया मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि ए ने x महीने इन्वेस्टमेंट किया होगा और बी ने कितने महीने किया होगा, फिर x+2 इतने महीने बी ने क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब लास्ट में जाके क्या हुआ कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 5750 रुपए है। इसमें ए का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना, 2000 रुपए, तो बी का प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 3750 रुपए। ये किसका हो जाएगा, बी का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक और चीज देखो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल गया है, ए का भी और बी का भी, कितने महीने के लिए किया है ये भी पता चल रहा है कि ए ने x महीने के लिए किया है, बी ने x+2 महीने के लिए किया है। जो इनका प्रॉफिट है वो किस रेशियो में है, इस रेशियो में है, 2000 ए को मिला है और बी को इतना मिला है। अब ध्यान क्या रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जिस रेशियो में आपने इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट पार्टनरशिप में हमेशा क्या रहेगा, जिस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी मिलता है। तो प्रॉफिट का रेशियो है मेरे पास में, प्रॉफिट का रेशियो कहाँ पे है, क्योंकि ए को कितना प्रॉफिट मिला 2000 का, बी को कितना मिला है 3750 का, तो मेरे पास में ए और बी का रेशियो है। तो जितना प्रॉफिट का रेशियो है उतना ही इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी रहा होगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना था, ए का इन्वेस्टमेंट इतना है इंटू एक्स, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 7200 रुपए इंटू x+2। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये प्रॉफिट के रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो ऊपर ए के लिए आपने वैल्यू लिखी है तो ए का प्रॉफिट लिखो 2000 रुपए, और नीचे बी के लिए लिखा है तो बी का प्रॉफिट लिखो 3750 रुपए। कर लिया आपने। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको x की वैल्यू बतानी है, और x+2 आप निकाल दीजिएगा क्योंकि उसने क्या पूछा था कि b का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। करें क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ये 00 से 00 कैंसिल हो गई, 24 से करोगे ये 2 टाइम्स, और 24 से करोगे तो ये कितना टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। इसको 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, दोनों के दोनों 0, और 25 से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ये 8 टाइम हो जाएगा। और अगर आप इसको करोगे तो 1 टाइम 25 बचा 12, यानी कि 125, तो ये कितना 5 टाइम हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो 2/3 आपके पास में बचा है, ये राइट हैंड साइड पे ले आओ आप 8/15 के पास में। तो आपके पास में क्या बचेगा, x/x+2, यहाँ पे कितना 8/15 इंटू, ये वैल्यू अब रेसिप्रोकल हो जाएगी 3/2 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लो, ये 4 आपको देगा और ये आपको 5 देगा। अब आपके पास में क्या बचा है, देखो मैं बिल्कुल एकदम इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप एक बिगिनर भी हो तब भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ। 4/5 बचा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 5x आपको मिला और ये 4x आपको मिला प्लस 8 आपको मिला, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 8 आ गई। यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी, क्योंकि जो 4x है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 5x के पास में आके दोनों का डिफरेंस आ जाएगा।
तो x की वैल्यू अगर 8 है तो मुझे तो b का पूछा गया था कि कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो b कितना के लिए किया, x + 2 के लिए, तो 8 + 2 10 महीने आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, बस मैंने आपको समझाया इसलिए मुझे इतना ज्यादा समय लग गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जल्दी करके दिखाऊंगा। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक से कर दिया, तो इसको थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा। देखिए, अ मैन रिसीव्ड रुपीज 3456, इतना पैसा मिला उसको कब, व्हेन ही इन्वेस्ट रुपीज p, जब उसने p रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था 12% पर एनम के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट के लिए 3 साल के लिए। 3 साल तक सिंपल इंटरेस्ट पे उसने एक अमाउंट को क्या किया, इन्वेस्ट किया 12% के रेट के अकॉर्डिंग। उसको कितना इन्वेस्टमेंट कितना उसको वहां पे प्रॉफिट मिला, इतना उसको वहां पे क्या मिल गया, वहां पे प्रॉफिट मिल गया। अब एक चीज देखो, कितना पैसा मिला उसको, इतना पैसा मिला जब उसने एक अमाउंट को 12% के अकॉर्डिंग 3 साल के लिए डाला सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सर हर साल इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल इक्वली लगता है। यानी कि अगर वो पहले साल 12% लगा तो दूसरे साल भी 12 लगेगा और तीसरे साल भी 12 लगेगा, सेम ही चीज होती है तीनों साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में। तो 12% इंटू 3, टोटल कितना उसको इंटरेस्ट जो वो मिला, 36% का इंटरेस्ट मिला। अमाउंट उसको कितना मिला, इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 3456 रुपए। तो आप क्या लिख सकते हो कि ये जो 36% है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 3456 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कितना, 3456 डिवाइडेड बाय 36। और अगर आपको 100% की वैल्यू चाहिए कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 100% की वैल्यू आ जाएगी, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अगली कंडीशन पे क्या दे दिया, इफ ही इन्वेस्ट रुपीज p प्लस 4400, जो पुराना वाला इन्वेस्टमेंट था प्रिंसिपल वो तो रहेगा ही, प्लस उसके साथ में 4400 रुपए और ऐड कर दिए, और इसको उसने 15% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो आपको ये बताना है कि जो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उस पे कितना उसको इंटरेस्ट मिला हो। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, आपने पहले वाली कंडीशन से 100% यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो निकाल लिया, जैसे कि 12% एक साल के लिए लग रहा है, तो 3 साल के लिए कितना, 36%, तो 36% की वैल्यू यहाँ पे है, 1% आपने निकाला और 100 के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 36 से आप इसको डायरेक्ट अगर करने जाओगे तो देखो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आपको नजर आ रहा है, क्योंकि 360 और ये 345 ऑलमोस्ट नजर आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 9 टाइम्स है, ये 9 टाइम्स जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा 10 टाइम्स, 10 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट काट सकते हो आप 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स अगर आपने काटा तो 360 में से 36 को माइनस करना है, तो 324 बचेगा। 324 तक आप पहुंच गए, 345 यहाँ पे लिखा हुआ यानी कि 21 बच गया, और 21 के साथ में ये 6 बच गया, तो अगली बार 36 को करोगे तो 6 बार चला जाएगा। तो यानी कि 100% आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 9600। ये आपका 100% अमाउंट आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, 100% अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट में क्या किया है उसने, 4400 रुपए ऐड कर दिए, 4400 रुपए क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो इसमें 4400 रुपए ऐड करो, देखो 9600 रुपए प्लस 4400 रुपए, दोनों को आप ऐड कर लोगे कितना आ जाएगा, देखो 9600 में पहले 400 रुपए ऐड कर दो 10,000 बन जाएगा, और 4000 ऐड कर दो तो 14,000 बन जाएगा, 14,000 रुपए। अब इस अमाउंट पे 15% के अकॉर्डिंग लग रहा है इंटरेस्ट, तो कैसे निकालोगे, देखो 14000। अब जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कैसे लगता है, पहले साल तो मैं आपको वाला मेथड बताता हूँ, ये वाला पहले साल 15% लगेगा, दूसरे साल भी 15% लगेगा, और इस 15 का भी 15% लगता है यहाँ पे। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 15% निकाल देते हैं, किसका, 14,000 का। तो 14,000 का 15% निकालना मेरे ख्याल से आसान है, आप इजीली इसको निकाल सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेट कैंसिल हो जाएंगी। 14 इंटू 15, जब दो लगातार नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसमें पहला वाला नंबर ही ऐड कर देते हैं। 14 का स्क्वायर 196, इसमें 14 फिर से ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 210। तो 210 प्लस एक जीरो, ये जीरो बच गया। तो 14,000 पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे पहले साल कितना मिलेगा, 2100, मतलब 2100 रुपए। तो दूसरे साल भी 2100 तो मिलेगा ही मिलेगा।
अब इस 2100 का भी 15% लेगा, तो 2100 का 15% कैसे निकालोगे, 2100 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 से डिवाइड कर दो, तो 21 इंटू 15 ये आपको जो सेकेंड ईयर है उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 105 और ये कितना 21, तो ये कितना 315 रुपए, कितना हो जाएगा 315। अब इसको जोड़ोगे, तीनों को ऐड कर लो बस, ये आपका क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल का। तो 2100 प्लस 2100 कितना 4200 हो गया, और प्लस 315 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4515, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था और टाइम टेकिंग लग रहा है आपको, क्योंकि अभी आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसा लगेगा कि ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत कम समय में कर जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोट एंड स्ट्रीम का है, इसका हिंदी नहीं लिखा हुआ है, लिखा तो था, मैं एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके कोई इशू नहीं है, इसका हिंदी मिस है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले तो। A boat travel 28.8 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन in 2 hours 24 मिनट। एक बोट है जो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि पानी के विपरीत जा रही है। अपस्ट्रीम का मतलब जिस तरफ पानी चल रहा है, मान लीजिए कि ये पानी चल रहा है, ये इस दिशा में पानी चल रहा है, तो बोट जो है आपकी, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों क्या हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या कर रही है बोट, 28.8 किलोमीटर जा रही है 2 घंटे 24 मिनट में, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इफ द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड टू डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 2:3। अपस्ट्रीम की जो स्पीड है और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3 है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में आपको बोट की स्पीड बतानी है। कर सकते हो क्वेश्चन को, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो वीडियो को पॉज करके, और अब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। देखिएगा, एक रिलेशन आपको पता होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रिलेशन आपको पता है। अब अगर मैं पहले वाली कंडीशन की बात करूं तो मेरे पास में टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मेरे पास में टोटल टाइम दिया हुआ है, मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए मैं क्या करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला रिलेशन क्रिएट हो जाएगा स्पीड के लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना है 28.8, ये मेरा डिस्टेंस है किलोमीटर में, ये मेरा किलोमीटर में क्या है डिस्टेंस है। अब मेरे पास में जो टाइम है वो आर में है, कितना टाइम है 2 hour 24 मिनट्स। अब ये जो 24 मिनट्स है इसको मुझे किस में चेंज करना है, इसको मुझे आर में चेंज करना है, घंटे में चेंज करना है। तो मैं कैसे करूंगा, मिनट को अगर आर में चेंज करना होता है तो आप 60 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल। अब अगर आप इसको चेक करोगे तो ये 6 से हो जाएगा 4 टाइम्स, 6 से हो जाएगा 10 टाइम्स, और ये इसको लास्ट में तक 0.4 हो जाएगा ये, यानी कि 2 यहाँ पे है और 0.4 यहाँ पे, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना 2.4 बन जाएगा। तो ये जो 2 hours 24 मिनट्स था ये 2.4 आर में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, उसके बाद में 24 से डायरेक्ट आप कर सकते हो, 1 टाइम जाएगा, 4 बचेगा, 2 टाइम जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आई कहाँ पे, अपस्ट्रीम में, ये आपकी स्पीड है अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम इन द सेंस कि आप जिस तरफ जा रहे हो, बोट माइनस वाटर, बोट की जो स्पीड है उसमें से वाटर की स्पीड को आप माइनस कर दो, क्योंकि आप विपरीत दिशा में जा रहे हो। अब आपको चाहिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड के लिए आप क्या करोगे, देखो अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का आपको रेशियो दिया हुआ है कितना 2:3, ये रेशियो दिया हुआ है आपको। तो अब देखो अपस्ट्रीम की स्पीड तो आपके पास में आ गई 12 यूनिट, 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 2 यूनिट है अपस्ट्रीम की, इस 2 यूनिट का मतलब कितना 12 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट का मतलब 6, और ये जो डाउनस्ट्रीम की है इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब अगर 12 किलोमीटर है तो इसका मतलब हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो भी आ गई मेरे पास में। एक्स्ट्रा चीजें मैं एक बार हटा देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट होगा नहीं तो। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो भी आ गई मेरे पास में, कितनी 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो देखो अपस्ट्रीम की स्पीड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम कब होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिस तरफ बोट जा रही है उसी तरफ आपकी पानी भी जा रहा है, पानी और बोट सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये 12 किलोमीटर पर आवर और ये 18 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपको इसमें
बोट की स्पीड चाहिए तो आप क्या करते हो, अपस्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2, बस इतना सा काम करना है। ये कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आसान सवाल था, मेरे ख्याल से बना लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन, और ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 784 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर है, जैसे मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, ये स्क्वायर है, इसका जो एरिया है वो 784 है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो साइड है वो कितनी है, ए है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर आपका हो जाएगा, और ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है कितना 784, क्योंकि बोला है ना इसने कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 784 स्क्वायर मीटर। तो ए कितना हो जाएगा, ए 28 हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 28 आ जाएगी, यानी कि स्क्वायर की साइड आ गई है आपके पास में। आगे क्या बोला गया है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो आपका सर्किल है उसका जो डायमीटर है वो साइड के बराबर है, किसकी साइड के, स्क्वायर की साइड के, देन व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो देखो सर्कल भी बना लो, अब एक इस सर्कल का आप डायमीटर भी बना लो। डायमीटर जो है इस सर्कल का डायमीटर, ये कंप्लीट डायमीटर है आपका पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये जो डायमीटर है ये इस ए के बराबर है, ये जो साइड है इस ए के बराबर है, यही तो बोला है क्वेश्चन में कि डायमीटर जो है वो साइड के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि सर्कमफेरेंस क्या होगा सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, फॉर्मूला 2πr। आपको तो r चाहिए, आपके पास में d है, d मतलब डायमीटर है, आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, ये तो होता है। डायमीटर तो है आपके पास में, क्योंकि डायमीटर जो है वो इक्वल है किसके, साइड के, और साइड कितना है 28, तो डायमीटर भी 28 हो जाएगा, और डायमीटर अगर 28 है तो डिवाइड कर दो 2 से, तो रेडियस अपनी 14 हो जाएगी, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये 44 इंटू 2 88 मीटर। आसान सवाल था ये, तो मेरे ख्याल से आप सभी ने बना लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो लिखा हुआ है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग एक बार देखो यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, हम लोग साइन मेथड से कंपेयर करेंगे। देखो लिखा हुआ है क्या है, नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही होंगे इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो। एंड उसके बाद में नेक्स्ट वाला y के लिए, तो देखो y के लिए अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से लिखोगे इसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और y अब कितना हो जाएगा +-13। +-13 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि y स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y स्क्वायर क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए प्लस का 13 भी और माइनस का 13 भी। अब अगर आप कंपेयर करने जाओगे ना तो बिना फैक्टर किए आप कंपेयर करने की कोशिश करो। देखो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा x इज ग्रेटर देन y, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा y इज ग्रेटर देन x। तो एक कंडीशन पे तो x बड़ा है, एक कंडीशन पे y बड़ा है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, या नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश, एक ही बात है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको परेशान नहीं करेगा, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। आरआरबी पीओ का पेपर हुआ था इस साल, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान आया, उसमें भी बिल्कुल परेशान आपको नहीं किया। अब देखो ये सवाल कितना आसान था, कुछ था इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत थी, सिर्फ साइन मेथड से आप इस सवाल को कर गए। अगला सवाल देखिएगा, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव मिलेगा। नेक्स्ट वाला नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो दोनों किसके मिलेंगे, आपको पॉजिटिव के मिलेंगे। ठीक है सर, पहले वाले के फैक्टर करना है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 18 का चाहिए, इसका मतलब 9 और 2 मिल जाएगा आपको, क्योंकि प्रोडक्ट आपको कितना चाहिए 18, और प्लस या माइनस करने पे कितना चाहिए आपको 7 चाहिए। तो कितना बन जाएगा आपके लिए बन जाएगा ये पॉजिटिव का 9 बनेगा यहाँ पे, और नेगेटिव का 2 बन जाएगा। सेकंड की बात करें तो फर्स्ट को लास्ट से 90 बना, 10 और 9 मिल जाएगा, तो 10 यहाँ पे लिखा 9 यहाँ पे लिखा। अब आप कंपेयर करो, देखो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो x इज लेस देन y, इन दोनों को आपने कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू y, और ये तो वैसे भी माइनस का है तो हमेशा y ही ग्रेटर देन रहेगा, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगला सवाल देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखो, दोनों पॉजिटिव के नजर आ रहे हैं तो आप क्या करो, दोनों नेगेटिव के बना दो। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव,
ये नेगेटिव और ये किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ है इसका कॉफिशिएंट, और वाई स्क्वायर के साथ में तो कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है। तो इसको मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, इनके कॉफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 6 बना, और 5 चाहिए मुझे प्लस या माइनस करने पर, और प्रोडक्ट चाहिए मुझे 6, तो 3 इंटू 2 मिल जाएगा मुझे, तो 3 मैंने यहाँ पे लिखा, 2 मैंने यहाँ पे लिखा। सेकंड वाले को फर्स्ट को लास्ट से किया, 12 चाहिए, प्रोडक्ट मुझे 12 चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 4 चाहिए, तो 6 और 2 मिल जाएगा मुझे, तो 6 और 2 मुझे यहाँ पे मिल गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो नेगेटिव का 12 भी मिल जाएगा और पॉजिटिव का मुझे 4 भी मिल जाएगा, सही है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर के साथ में जो कॉफिशिएंट है और जो वाई स्क्वायर के साथ में कॉफिशिएंट है वो अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से दोनों को क्या करना है, इक्वल बनाना है। तो आपके पास में 2 रास्ते हैं, या तो आप इसको 2 बना दो या फिर आप यहां से 2 को हटा दो, दोनों ही काम कर सकते हो। तो आप या तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, या सेकंड वाला जो आपका सॉल्यूशन आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब कितना, फर्स्ट वाला -3 -2 और सेकंड वाला माइनस का 12 और प्लस का 4 बन गया। अब देखो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे -3 और -12 में, तो x इज ग्रेटर देन y मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव का लिखा हुआ है y, तो y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, यानी कि रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, या फिर नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश, एक ही बात है। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन को, बना लोगे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बैच में मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं ये सब चीजें, टेंशन मत लो, आप अगर ज्वाइन करना है तो फिर जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है रॉन्ग नंबर सीरीज का। इसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोगों ने मेरे ख्याल से देख लिए होंगे उन सभी के सभी क्वेश्चंस को। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करते हैं हमेशा। फर्स्ट को किससे कंपेयर करते हैं, लास्ट से। तो 2 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, 630 पे पहुंच गई, इसका मतलब इंक्रीज तो हुई है सीरीज, और अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लग सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं, क्या डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन लग रहा है। देखो 2 को अगर मुझे 3 बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.5 से, बन जाएगा 3। 3 को अगर मुझे 6 बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, बन जाएगा 6। 6 को अगर मुझे 15 बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2.5 से। तो पैटर्न मैंने पिक कर लिया, पहले मल्टीप्लाई 1.5, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस अगला नंबर 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 15 इंटू 3 45, ये भी सही है। अगला जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3.5 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये हुआ कि 45 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 135 आपको मिलता है, और 0.5 अगर आप करोगे 45 का, तो 45 का हाफ कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, यही तो होता है इसका हाफ। तो आप अब क्या कर लो, इनको ऐड कर लो, ये कितना मिलेगा आपको, 157.5 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 156.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करो। देखो 36 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, 4.5 पे एंड हुआ, सीरीज कम होते जा रही है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, प्लस सीरीज जो है वो कम होते होते पॉइंट्स में चली गई है। ये हमारे लिए बहुत अजीब सी चीज थी जिसको हमने नोटिस किया। तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सीरीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। नॉर्मल डिफरेंस से चेक करें, बिल्कुल कर सकते हैं। 36 से अगर 20 पे आना है तो 16 मैंने माइनस किया, अगर मैंने 20 से 12 पे आना है तो मैंने माइनस किया कितना, 8, और मुझे ये 16 का हाफ नजर आया, 16 का क्या नजर आया, हाफ नजर आया। फिर 12 से अगर मैंने 8 पे जाना है तो मैंने 4 माइनस किया, और ये जो 4 है ये मुझे 8 का हाफ नजर आया। ओके, यानी कि नंबर जो है वो हाफ होते हुए चल रहा है। तो अगला जो नंबर है, देखो 8 और 6 का डिफरेंस जो है वो -2, ये 4 का हाफ नजर आया, तो ऑब्वियसली बात है अगला नंबर इज 2 का हाफ, यानी कि -1 होगा। तो -1 अगर आप करोगे तो 5.5 यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे 5 आना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप। यहाँ पे क्या आएगा, 5.5 की जगह पे ये इस तरीके से होना चाहिए था। देखो ये किस तरीके से होना चाहिए था, ये इसको हटा दो, ये इस तरीके से होना चाहिए था। अब अगर आगे आप जाओगे तो 1 का हाफ कितना, 0.5, कम करो, 5 में से 0.5 कम करोगे 4.5 ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5.5 नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है ना, आप लोग खुद से करोगे इस क्वेश्चन को, ये मैंने आप लोगों के होमवर्क के लिए रखा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और नीचे आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये आ गया आपका अगला अरिथमेटिक का क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा लंबा हो रहा है मेरे ख्याल से वीडियो। देखो क्या बोला जा रहा है कि x प्लस 10 इज 20% मोर देन y माइनस 8। x प्लस 10 जो है वो y माइनस 8 से 20% ज्यादा है। तो मैं y माइनस 8 का 120% निकाल दूं, एक ही बात है। y माइनस 8 का मैं क्या कर दूं, 20% निकाल देता हूँ, 120%, तो एक ही बात है। y माइनस 8 से 20% ज्यादा है, इसका मतलब y माइनस 8 का 120% निकाल दो। और एक और आपको रिलेशन दे दिया कि x जो है वो 22 ज्यादा है y से, x जो है वो y से 22 ज्यादा है, x जो है वो y से 22 ज्यादा है। तो y में आप क्या कर दो, 22 ऐड कर दो तो x आ जाएगा, आपके लिए बिल्कुल सही है। इसको आप थोड़ा छोटा कर लो, ये 6/5 बना लो आप इसको, ठीक है। अब देखो x प्लस 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये y माइनस 8 अपॉन में आ जाएगा, और इनका क्या रिलेशन बना आपके पास में, 6/5। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक काम करो, आपके पास में x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है ना, कितना है, y प्लस 22, तो y प्लस 22 लिखो, प्लस 10 लिखो, डिवाइड कर दो y माइनस 8 से, और यहाँ पे 6/5। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे y की वैल्यू ही पूछी है उसने, कि आपको अल्टीमेटली y की वैल्यू बतानी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 5y प्लस, अब देखो ये 22 है, ये 10 है, टोटल कितना 32 हो जाएगा। 32 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 160 मिलेगा आपको, एंड इज इक्वल टू में 6y माइनस 48 है, तो 160 यहाँ पे रहेगा, 48 इधर आके प्लस हो जाएगा, उधर जाओगे तो 6y और 5y का डिफरेंस y आएगा, इन दोनों को ऐड कर लोगे 208 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन, इस तरीके से एग्जामिनर बहुत बार पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद में हम लोग एक डीआई भी करेंगे। अगला क्वेश्चन एक एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 60 kg। एक क्लास का जो एवरेज वेट है वो 60 kg है, 60 किलो है, और उसमें जो नंबर ऑफ बॉयज है, सॉरी जो बॉयज का वेट है, एवरेज वेट वो कितना है, 80 kg है। टोटल क्लास का जो वेट है वो 60 kg है, और जो नंबर ऑफ बॉयज थे ना उनका अगर आप एवरेज वेट निकालोगे तो 80 kg आ रहा है। बॉयज का एवरेज वेट 80 kg है। रेशियो दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास 5:4। 5:4 आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया है। इफ देयर आर 72 स्टूडेंट्स इन द क्लास देन द फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास। तो क्लास में गर्ल्स का एवरेज आपको बताना है। देखो ध्यान से समझना, 72 स्टूडेंट है टोटल, 5:4 में डिवाइड करना है। तो 5:4 में अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो देखो 5 + 4 कितना, 9 हो जाता है, 9 को इस 72 से डिवाइड करो 8 हो जाता है, 8 का मतलब 8 × 5 40, और ये 32। तो ये आपके नंबर ऑफ बॉयज हैं और ये आपके नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। क्लियर है। अब देखो बेसिक मेथड भी होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी किया जा सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं एलिगेशन से, ध्यान से समझिएगा। ओवरऑल जो वेट है आपका, जो क्लास का वेट है वो 60 kg है। लड़कों का कितना है, 80 kg। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लड़कों का वेट, यहाँ पे मैंने लिखा लड़कों का 80 kg। लड़कियों का एवरेज वेट कितना है मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया। लड़कियों का एवरेज वेट कितना है मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ओवरऑल जो वेट है वो कितना है, 60 kg है। जो इन दोनों का मिला के ओवरऑल जो क्लास का वेट है सबका मिला के वो 60 kg है। तो देखो 60 और 80 का डिफरेंस यहाँ पे लिखोगे तो कितना, 20 आ जाएगा इस तरीके से, और इस x और 60 का डिफरेंस लिखोगे तो अब दो ऑप्शन है, या तो आप 60 - x लिखो या x - 60 लिखो, 60 - x या x - 60। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, मैं कहता हूं कि ये वाला आएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, ध्यान से समझना, 60 - x क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू 60 से ज्यादा होती तो ऑप्शन में आपको कहीं तो 60 से ज्यादा मिलता। ऑप्शन देखो आप, कहीं पे भी आपको ऑप्शन जो है वो नजर नहीं आ रहा कि 60 से ज्यादा आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से भी आप जो है एग्जामिनर आपकी हेल्प करता है, तो आप लोग इस तरीके से भी जा सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, अब मुझे एक बात बताओ, ये रेशियो बन के आया है आपके पास में, ये क्या बन के आया है, रेशियो बन के आया है आपके पास में। ये किसका रेशियो बन के आया है, ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो बन के आता है एलिगेशन पे लास्ट में, 5:4। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 - x, और ये जो 20 है इसको मैं नीचे लिख दूंगा, और ये जो रेशियो है 5:4, बॉयज ऊपर और गर्ल्स नीचे, इस तरीके से लास्ट में अल्टीमेटली जो रेशियो बन के आता है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का ही बन के आएगा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x जो है वो एवरेज वेट है किसका, लड़कियों का।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 240 हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा और इधर कितना 100 हो जाएगा। अब 240 100 इसके पास आएगा तो 140 बचेगा और ये कितना 4x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 35 आ जाएगी। तो x कितना आ जाएगा 35 kg। तो x को मैंने क्या माना था लड़कियों का एवरेज वेट, तो लड़कियों का एवरेज वेट कितना आ गया 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए एक DI है, बहुत ही सिंपल सा DI है जो पिछले साल पूछा गया था। इन द बार ग्राफ नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय 5 बेकरीज, 5 बेकरीज है ABCDE, इनके द्वारा जो केक है वो बेचे गए हैं और इनके रिलेटेड छोटा छोटा आपको डाटा दिया गया है। सिंपल सा लिखा क्या गया है, नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी सी, बेकरी सी यहाँ पे कितने केक इन्होंने बेचे 26, तो यहाँ पे लिखो 26 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरी ई, बेकरी ई पे कितने बेचे गए हैं 64 बेचे गए 64। तो बेकरी सी जो है वो बेकरी ई का कितना परसेंट है, इतना सा आपसे सवाल पूछा गया है। जो सी में बेचे गए हैं वो ई का कितना परसेंट है, तो सी में कितने 26 बेचे गए हैं, ई में कितने 64 बेचे गए हैं, मल्टीप्लाई कर दो 100 से आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ये 13 लिख लो, इसको आप लिख लो 32। अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं करना है आपको क्योंकि ये डिवाइड तो हो रहा है 100 से, लेकिन ज़्यादा बेटर तरीका क्या है कि आप इस 13 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1300 बन जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 32 से, तो अगर आप देख पा रहे हो तो 4 टाइम आप कर सकते हो, ये 4 टाइम में क्योंकि कितना हो जाएगा 4 2 8 और ये कितना हो जाएगा 128, 2 बचेगा, 0 लगाओगे 0 उतारोगे पॉइंट लगेगा 40 समथिंग आ गया, 40 के समथिंग आपका फर्स्ट वाला ही है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले सवाल को समझिएगा, अगला सवाल देखिएगा किस तरीके से, अगर आपने DI समझ ली एक बार तो फिर कुछ भी नहीं है इसमें। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरी बी, सोल्ड बाय बेकरी बी, बेकरी बी ने कितने सेल किए हैं 20 सेल किए हैं, तो 20 लिख दो यहाँ पे एक बार। टू नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी ई, बेकरी ई में कितने 64 हुए, रेशियो तो चाहिए आपको। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरी बी टू नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी ई, दोनों का रेशियो निकालो। आप किससे डिवाइड कर सकते हो 4 से कर सकते हो, ये 5 टाइम हो गया, 4 से करोगे तो ये 16 टाइम हो गया, 5:16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 5:16 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आपके लिए, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन नहीं लिए हैं DI के, क्योंकि 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहे हैं। तो एक इसका भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, बड़ा ही आसान सा सवाल है ये भी यार, आप कर लोगे मुझे पता है। ये भी आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने क्या क्या दिया था आपको होमवर्क के लिए, एक आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया था, एक आपको मैंने नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया था, और एक मैं आपको ये DI का क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके आंसर आप लोग नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और जो हमारा क्लर्क के लिए अभी बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पे सभी डिटेल्स लिखी है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, इस पे भी आप मुझे बैच ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।